ओ साहिब जी जैसे तो सकल निध पूरन समुंदर बिखै हंस मर जीवा निश्चय प्रसाद पावई। जैसे तो सकल निध पूरन समुंदर बिखै हंस मर जीवा निश्चय प्रसाद पावई। जैसे पर्वत बिखै पारस माणक सिद्ध खान वारा खान जग बिखै प्रगटावई। जैसे बन बिखै मलयागर सोधा कपूर सोध कैसो बासी सोबास बेहसावई। तैसे गुरबाणी बिखै सकल पदार्थ हैं जोई जोई खोजै सोई सोई निपजावई। तैसे गुरबाणी बिखै सकल पदार्थ हैं जोई जोई खोजै सोई सोई निपजावई। सो कहो टल गुर सेविय अहनिस सहज सुपाय। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों झट्टीय। तुद डिठे सच्चे पातशाह माल जन्म जन्म दी कट्टीय। सज्जन सच्चा पातशाह सिर छांदै जिस पास बैठिया सोहीए सबना दा वेसाहो। सज्जन सच्चा पातशाह सिर छांदै शाहो। जिस पास बैठिया सोहीए सबना दा वेसाहो। बलिहारी गुर अपने दियो हाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। तीने ताप निवारन हारा दुखहंता सुख रास। ताको विघ्न न को लागै जाकी प्रभ आगै अरदास। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला पहला। ना मैला ना धुंधला ना भगवा ना कच। नानक लालो लाल है सच्चै रता सच।
ना मैला ना धुंधल ना भगवा ना कच। नानक लालो लाल है सच्चै रता सच। महला तीजा। सहज वनस्पत फूल फल भवर वसै पैखंड। नानक तरवर एक है एको फुल पिरंग। पौड़ी। जो जन लूजै मन स्यों से पूरे प्रधाना। हर सेती सदा मिल रहे जिन्हें आप पछाना। ज्ञानियाँ का इहो महत है मन माहे समाना। हर जियो का महल पाया सच लाए ध्याना। जिन गुर प्रसादी मन जीतिया जग तिन है जिताना। हर जियो का महल पाया सच लाए ध्याना। जिन गुर प्रसादी मन जीतिया जग तिन है जिताना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चबर छतर तख्त दे मालक हाजरा हजूर सर्ब कला भरपूर सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर बादशाह दरवेश गरीबन निवाज गनीबल खराज धन धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे चरण छो इतिहासक पावन पवित्र अस्थान ते आप प्यारियां वडभागियां संगतां हाजरियां भरदियां होइयां अमृत वेले तो सतगुरु पातशाह जी की अमृत पावन बाणी सतगुरु पातशाह जी की पावन बाणी की विचार सरवण करदियां अमृत बाणी सरवण करदियां मनुखा जीवन के आप जी महान लाहे प्राप्त कर रहे हो वडभागे हो। सतगुरु पातशाह जी की पावन पवित्र बाणी का पवित्र शब्द जो विचार के अधीन है वो शब्द आप जी ने हुणे ही सरवण किया है। धन गुरु नानक देव पातशाह की रसना तो उच्चारण किया होया पावन वचन 199 अंग ते गुरमुख प्यारे जो कि सुभाईमान है। सतगुरु पातशाह जी ने इस पावन शब्द दे विच साडे ते की कृपा महरामत की है। किस विचार के द्वारा सानू अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरू दे विच एकमिक होने दे लई सतगुरु पातशाह जी ने आख्या है। सो आओ विचार की प्रारंभता तो पहला एक बार जिथे तन करके हाज़र हाँ उत्थे आपां मन करके भी हाज़र होईए ते सब तो पहला एक बारी रसना करो पवित्र प्यार सत्कार सत आखो जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला पहला। ना मैला ना धुंधला ना भगवा ना कच। नानक लालो लाल है सच्चै रता सच। सतगुरु धन श्री गुरु नानक देव पातशाह ने बड़ी अपार कृपा बख्शिश महरामत की है क्योंकि आप जी वडभागे हो रोजाना सतगुरु पातशाह जी के पावन दरबार दियाँ हाजरियां भरदियां होइयां लड़ीवार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र शब्द की विचार आप जी सरवण कर रहे हो। बहुत ही वडभागे हो। हुण तक बड़े जनां ने जो ये विचार है विचार सरवण करके
महान लाहे प्राप्त किए हैं। सब तो पहली बेनती मैं ये भी आप दे मुबारक चरणों दे विच कर देवां, क्योंकि दूर दराडे कई घरां दे विच बैठियां होइयां संगतां विचारां सरवण कर रहीआं ने, जो इस पावन पवित्र अस्थान ते आप जी नतमस्तक हो रहे हो, धूड़ मत्थे नूं ला के इस पावन पवित्र अस्थान दी वडभागे हो रहे हो। ये आप नूं सब नूं पता है भी इत्थे गुरु कलगीधर पातशाह पिता गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे मुबारक चरण पए ने। ते गुरमुख प्यारिओ, इत्थों दीआं कुछ विचारां दास आप दे नाल साझीआं करना चाहुंदा है। सतगुरु पातशाह जी माछीवाड़ा साहिब दी धरती तो चलदिआं होइआं इस नगर दे विच पहुँचदे हन, जिस नगर का नाम है आलमगीर। तो ये विचार चेते रखण वाली है, जिहड़ा ये नगर का नाम है किसी समय इस इलाके दे विच औरंगजेब दे आउण करके ही पैंदा है। क्योंकि जदों आपां दुराहे वल जांदे हन, दुराहे वल एक अज भी दुराहे दे विच पुराना किला बनया होया है, ते वो जिहड़ा पुराना किला है उस नूं बनाउण वाला जिहड़ा नवाब है उहदा नाम है लश्करी खान। लश्करी खान ने जदों वो किला तैयार करवाया, किला तैयार करवाउण तो बाद उहनूं काम दे विच लैण तो पहलां उस समय उस नवाब लश्करी खान ने सोचा भी क्यों ना औरंगजेब नूं बुलाया जाए, औरंगजेब दे कोलों इस किले का उद्घाटन करवाया जाए। दिल्ली तो उसने औरंगजेब नूं बुलाया, औरंगजेब दराहे आ पहुँचिया किले का, नवाब दे किले का उद्घाटन करन दे लई। नेड़े ही धांधरे नगर के लोग ते कुछ इस नगर के लोग औरंगजेब दे कोल जा पेश होए। उन्होंने अपने वालों ये पुकार की भी बादशाह, धांधरे नगर की एक लड़की जिन्हों लुधियाने का नवाब है लोधी खान, लोधी खान ने जबरदस्ती चुक्या होया है। होर भी कई हिंदू लड़कियां दे डोले उन्हें खुआर किए ने, बड़ी लड़कियां दी उन्हें हुण तक पत लुटी है, इज्जत लुटी है। औरंगजेब नूं जदों पता लग्या तो उन्हें उस समय बरात चढ़न तो एक दिन पहलां लुधियाने विखे आ पहुँचिया। लुधियाने विखे आके उस जो नवाब सी वैशी, उस वैशी क्रूरता वाले नवाब का अपने वालों गला कट्टिया, खत्म किया ते उस लड़की नूं आज़ाद करवाया। ते हुण जिहड़ा औरंगजेब सी, औरंगजेब नूं दस्तगीर भी कहा जांदा सी, इहनूं आलमगीर भी कहा जांदा सी। इहदे नाम ते इस नगर का नाम आलमगीर पै चुके है। तो इस करके ये जिहड़ा नगर है ये नगर का नाम आलमगीर पिया। पर ये बहुत ही गुरमुख प्यारिओ खुशी की गल है भी एक फिर वक्त आउंदा भी धन गुरु कलगीधर पातशाह दे इस नगर दे विच मुबारक पवित्र चरण पैंदे ने। इस ही स्थान ते भाई गनी खां भाई नबी खां की सेवा तो खुश होकर गुरु कलगीधर पातशाह ने दोवें पठान भरावां नूं हुक्मनामा साहब जारी किया सी। वो जिहड़ा हुक्मनामा है अज भी परिवार ने अपने कोल संभाल के रखिया होया है। माछीवाड़ा साहिब की धरती ते जिहड़ा उन्हां परिवार दे कोल मकान हुंदा सी वो 4 कनालां दा सी, ते अज जिहड़ा नबीपुर महल्ला लाहौर पाकिस्तान दे विच रहिंदे ने, वो उन्हां दे कोल जिहड़ा मकान है वो 4 मरले का मकान है। 4 मरले के मकान दे विच भाई गनी खां दा परिवार अज भी पाकिस्तान दे विच नबीपुर महल्ला, वो नबीपुर महल्ले दे विच रह रहा है। तो 6वीं उन्हां दी वंश चल रही है। क्योंकि मैं वो वंश का भी कुछ पिछोकड़ आप नाल साझा कर लवां। भाई गनी खां दा जिहड़ा पुत्र होया उहदा नाम सी सहबाज खां। सहबाज खां दा अगे पुत्र होया मुहम्मद खां। मुहम्मद खां दा अगे पुत्र होया बुढ़े खां। बुढ़े खां दा अगे पुत्र होया मुहम्मद इस्माइल खां। मुहम्मद इस्माइल खां दा अगे पुत्र होया जहूर अहमद, ते उस तो बाद जहीर अहमद। ये जिहड़ी परिवार की वंशावली है सो 6वीं वंश भाई गनी खां की चल रही है, जिहड़ा वो कर कबलों के नाल गुरु पातशाह का लिखिया होया पवित्र हुक्मनामा साहब है। वो परिवार ने अज भी अपने कोल संभाल के रखिया होया। इसी स्थान ते सतगुरु पातशाह जी हुक्मनामा साहब जारी करते हैं। तो इत्थे ही भाई नगाईया सिंह जी के वलों जिहड़ी विशेष विचार मैं आप नाल साझी करना चाहुंदा। इत्थे ही भाई नगाईया सिंह जी ने गुरु कलगीधर पातशाह नूं घोड़ा भी अर्पण किया सी। ये भाई नगाईया सिंह जी कौन ने? थोड़ा जिहा आपां पिछोकड़ दे विच चले जाइए तो इत्थे एक संगरूर दे विच नगर पैंदा है मूलोवाल। संगरूर का एक नगर है मूलोवाल। तो किसी समय धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी उस नगर दे विच गए सी। उस नगर का एक गुरसिख प्यारा है, उहदा नाम है भाई प्यारा सिंह। भाई प्यारा सिंह अपने परिवार के सहित गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के कोल जा पहुँचता है। सतगुरु पातशाह की सेवा की विचारां होईयां
ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ जो कि आलमगीर नगर दे विच विआही हुई है लखमीर सिंह दे नाल। प्यारा सिंह दी धी बच्ची ने कहा भी सतगुरु जी मेरे मन की इच्छा है जिहड़ा मेरा जेठा पुत्र होवे पहला पुत्र होवे वो आप दी सेवा दे विच लेखे लगना चाहिए, क्योंकि पुरातन समय विच जिहड़ियां मातावां हुंदियां सी, पुरातन समय दीयां मातावां नूं इह इच्छा हुंदी सी भी जिहड़ा मेरा पुत्र है मेरे पुत्रां दे विचों कोई एक पुੱਤ गुरसिख होवे। वैसे तो सारे गुरसिख होण पर एक पुत्र गुरसिख हो के ये पंथ दे कौम दे लेखे लग जावे, तो ये मातावां दी इच्छा हुंदी सी। ते सतगुरु पातशाह दे कोलों उन्हां वचन लिया ते वो एक समा आउंदा है भी जदों 1664 दे विच भाई नगाईया सिंह जी दा जन्म हुंदा है। उस बच्ची दी कुखों उस धी दे कुखों भाई नगाईया सिंह जी दा जन्म होया। क्योंकि इन्हां दा भी जेकर थोड़ा जिहा पिछोकड़ वेखना होवे ते गुज्जरवाल एक नगर है लुधियाणे दे विच। गुज्जरवाल दे विच तकरीबन 1660 दे विच एक जिमीदार परिवार ते वो वड्डे परिवारक मैंबर का नाम सी तोता सिंह। तोता सिंह अपने वल्लों तोता सिंह दे जिहड़े 3 पुत्र सन उन्हां दे विचों वड्डा सी सेमा सिंह। वो अपने वल्लों आलमगीर नगर दे विच आके रहना शुरू कर दिंदा है। सेमा सिंह दे अगे पुत्र हुंदा बुलाकी सिंह, बुलाकी सिंह दे अगे पुत्र हुंदा लखमीर सिंह, ते लखमीर सिंह दे ही घर दे विच फिर अगे पुत्र हुंदा भाई नगाईया सिंह जी। ते भाई नगाईया सिंह जी दे भी 3 पुत्र सन। तिन्नां पुत्रां दे विचों एक पुत्र होया सरदूल सिंह जिहने चमकौर साहिब की जंग दे विच शहीदी भी प्राप्त की है। ये भी तवारीख दे विच कुछ जिक्र मिलदा है भी आलमगीर नगर के 3 गुरसिखां ने चमकौर गढ़ी के जंग के मैदान दे विच शहादत प्राप्त की है, जिन्हां दे नाम भाई शेर सिंह, भाई सुखा सिंह ते भाई सरदूल सिंह। जिहड़ी विचार मैं करना चाहुंदा भाई नगाईया सिंह जी ने जदों घोड़ा अर्पण की सेवा की ते कहा जाता भी समय की मुगलिया सरकार नूं पता लग गया। सरकार नूं जदों पता लग्या ते उन्हां ने क्योंकि सेवा करन वाले जिवें मोती राम महरा जी का परिवार खत्म कर दिता सी, उवें ही भाई नगाईया सिंह जी के घरे आ पे। भाई नगाईया सिंह जी के 2 पुत्र भाई बाघ सिंह ते भाई भाग सिंह नूं भी खत्म कर दिता। इन्हां दे होर जिन्ने भैण भरा परिवारक मैंबर सी सारे खत्म कर दिते। किवें ना किवें बचदियां बचाउंदियां भाई नगाईया सिंह जी अपने नानके मूलोवाल विखे पहुँच गए। मूलोवाल विखे ये पहुँचे तो उस समय इन्हां दे नाना जिहदा जिक्र मैं पहलां कीता प्यारा सिंह जिहड़ा किसी समय गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं मिलिया सी, उहदी उम्र 80 वरियां दी हो चुकी सी। ते भाई नगाईया सिंह जी की आजू 35-40 साल के वरियां दी होवेगी। ते ये मूलोवाल विखे बचदियां बचाउंदियां जा पहुँचे। पर ये सारे घटनाक्रम का पता गुरु कलगीधर पातशाह पिता नूं लग जाता है। सतगुरु पातशाह ने सोचा भी सेवा करन वाले साडे गुरसिख दा ये हशर होया, ये घटना किहो जी वापर गई। इस नूं दिलासा देण दे लई, धीरज देण दे लई, हौसला देण दे लई सतगुरु पातशाह फिर अपने वल्लों एक बार अपना भेस बदल के इसे मालवे के इलाके विच विचरदियां होइयां मूलोवाल नगर विखे पहुँचते हैं। मूलोवाल गुरु तेग बहादुर पातशाह भी पहुँचे, इहदा भाव गुरु कलगीधर पातशाह भी जा पहुँचे। इत्थे दूजी वार भाई नगाईया सिंह जी दे नाल इह समय दे विच सतगुरु पातशाह का मिलाप हुंदा है ते गुरु पातशाह ने गले ला के बड़े प्यार भरे वचन भाई नगाईया सिंह जी दे नाल सांझे कीते। सो वो है गुरमुख प्यारिओ भाई नगाईया सिंह जी का पिछोकड़, जिस भाई नगाईया सिंह जी ने घोड़ा अर्पण करके भावें सेवा का बहुत बड़ा मुल उतारना पिया, अपने समुचे परिवार नूं शहीद करवाउणा पिया, पर वो भाई नगाईया सिंह जी ने सेवा करन तो गुरमुख प्यारिओ पिछे नहीं हटे। ते इसे ही अस्थान ते पिछले पासे जो अस्थान बनया होया है तीरसर साहब, सतगुरु पातशाह जी धरती की हिक दे विच तीर मार के जल दा सतगुरु पातशाह जी सोमा प्रगट करते हैं। क्योंकि जिहड़ा ये मालवा सी ना, मालवे दे विच एक ते पानी की बड़ी कमी हुंदी सी, क्योंकि ये रेतला स्थान हुंदा सी। इत्थे रेत दे वड्डे वड्डे टिब्बे हुंदे सी। कणक हुण ते कणक बेशुमार हुंदी है ना, उस समय विच कहा जाता भी कणक वगैरह ये जिहड़ियां फसलां सी ये नहीं सी होया करदियां। पुरातन वो तो भी जेकर पुरातन समा वेखो तो प्रशादा तो किसी किसी के घर ही पक्या करता सी। लोकी मक्की वगैरह खा के वैसे ही एवें ही गुरमुख प्यारे कुछ होर वस्तुआं खा के अपना गुजारा कर लैंदे सी। पानी की बड़ी कमी सी ते रेतला इलाका होया करदा सी। ये तो गुरु कलगीधर पातशाह की कृपा हुई। सतगुरु पातशाह ने वचन कीते सी, डलिया सरहंद दे विच जिहो जे मेवे लगदे ने इहो जे मेवे ये मालवे दे धरती ते लग्या करनगे। पानी दियां इत्थे दरिया वगया करनगे, पानी की कमी इत्थे पूरी हो जाया करेगी।
सतगुरु पातशाह दे वचन सच होए। जदों अंग्रेज़ां दे समय पहली नहर निकलदी है, हौली हौली पानी की भी कमी पूरी हो गई। हौली हौली जिहड़ा ये रेतला थां सी, फसलां घट हुंदियां सी ते धरती भी गुरमुख प्यारिओ हरियावली हो गई। ये गुरु कलगीधर पातशाह जी की बख्शिश है। सो ये मालवे की धरती ते लुधियाने दे विच जिहड़ा ये पवित्र स्थान है, गुरुद्वारा मंजी साहब, नगर है आलमगीर। ये कुछ पावन इतिहास, क्योंकि बहुतियां कई बार संगतां नूं भाई नगाईया सिंह जी के पिछोकड़ बारे, भाई गनी खां, भाई नवी खां के पिछोकड़ के बारे, इस इलाके में होर किहड़ियां घटनावां वापरियां, क्योंकि लुधियाने दे विच तकरीबन 22-23 पिंड ने प्यारिओ। 22-23 पिंडां दे विच गुरु कलगीधर पातशाह जी विचरे ने। इस इलाके तो इलावा होर किन्ने नगर ने, साहनेवाल है, कनेच है, आनंदपुर है, टिब्बा है, जोध रतन है, मोही है, उस तो बाद हेर है, कमालपुर है, राजोवान है, किन्ने नगर ने। ये लुधियाने दे विच ही आउंदे ने सारे। ते ये आपां जेकर वेखीए भी आ जिहड़े नगर ने लुधियाने दे विच आउण वाले, इन्हां दी गिणती 20 तो लैके तकरीबन 22 होवेगी, जिन्हां नगरां दे विच गुरु कलगीधर पातशाह जी विचर चुके ने। सो रहो विचार कुछ इस पावन पवित्र स्थान का इतिहास आप नाल सांझ पाउणी सी। शब्द की विचार दे वल आवां। धन गुरु नानक देव पातशाह का उच्चारण किया होया पावन वचन आप जी ने सरवण किया। ना मैला ना धुंधला, ना भगवा ना कच, नानक लालो लाल है, सच्चै रता सच। इस वचन दे विच गुरु नानक देव पातशाह ने किरपा की। आप लड़ीवार गुर शब्द विचार सरवण करते आ रहे हो। इस पावन वचन दे विच गुरु नानक देव पातशाह ने किरपा की भी जिहड़ा मनुख अकाल पुरख परमात्मा के नाम दे विच गुडूंद हो जाता है, अकाल पुरख परमात्मा दे विच अभेद हो जाता है। लालो लाल का भाव हुंदा भी गूढ़ा रंग चढ़ जाना। जिवें मजीठ का रंग हुंदा ना, मजीठ का रंग, मजीठ का जिहड़ा रंग हुंदा जदों कपड़े नूं चढ़ जाता है तो कपड़ा भावें पाट जावे पर गुरमुख प्यारे रंग नहीं लथदा। लालो लाल का भाव है भी गडूंद, जदों गूढ़ा रंग चढ़ गया परमात्मा के नाम का, फिर वो इंसान का जिहड़ा जीवन है वो किहो जिहा हुंदा है। वो इंसान के जीवन की अवस्था किहो जी हुंदी है। बड़े कमाल दे वचन गुरु पातशाह ने फिर कीते ने। कहन लगे ना मैला, एक एक वचन विचार के चलना पवेगा। वो फिर जिहड़ा मनुख है वो मैल तो बिल्कुल रहत हो जाता है। वह जिहड़ा अंदर है ना, अंदर गुरमुख प्यारे वो पापां दी मैल तो बिल्कुल रहत हो जाता है। क्योंकि अंदर जदों भी मैला हुंदा है ते अंदर मैला होने का भाव यही है भी मैल तां लगी क्योंकि जिहड़ी मैल है वो पापां दी लगदी है। जपजी साहिब की पावन बाणी विच आपां वचन पढ़दे हैं, भरी है मत पापां कै संग, ओह धुप है नावै कै रंग। जदों भी अंदर मैला हुंदा है ते मैला होने का भाव है गुरमुख प्यारे पापां दी मैल लग जानी। ते पापां दी मैल दे द्वारा कित्थे फिर पाप मनुख क्यों करदा है? लोभ के अधीन हो के, मोह के अधीन हो के। इसे करके सतगुरु पातशाह ने ना पावन बाणी दे विच एक किरपा की। कहन लगे नर अचेत पाप ते डर रे। कहन लगे जिहड़ा पाप है अचेत, एक तो है ना भी तैनूं पता है भी आ काम माड़ा है, आ पाप है, जिहदे बारे पता भी नहीं उहो जे अचेत पाप करन तो भी डर, ਉਹ ਤੋਂ भी संकोच कर। नर रे नर अचेत पाप ते डर रे। पर हाँ ये मनुख का सुभाव ही सतगुरु पातशाह ने पावन बाणी दे विच गुरमुख प्यारिओ जिक्र किया। बाबा कबीर जी का बचन है भी ये मनुख का सुभाव है भी इनू भावें पता भी होवे, इनू पता है भी किहड़ा कारज काम माड़ा है, किहड़ा कारज काम चंगा है, इनू पता है। पर पता हुंदिआं पता होने के बावजूद भी मनुख करदा है। ते बाबा कबीर जी का बचन है, मन जानत सब बात, जानत ही अवगुण करे, काहे की कुशलात। बाबा कबीर जी कहते भी इनू पता है पर पता हुंदिआं होइआं भी कई बारी मनुख फिर भी माड़े कर्म करदा है, फिर भी पाप कर्म करदा है। जिहड़े माड़े कर्मां दे द्वारा, पाप दे द्वारा इहदा जिहड़ा अंदर है वह मलीन हो जाता है। कहन लगे मन जानत सब बात, जानत ही अवगुण करे। गुरु अमरदास पातशाह कृपा नहीं करते, ऐसा काम मूले ना कीचै, जित अंत पछोताई है। कहन लगे भी इहो जिहा काम ना करी, लोभ के अधीन हो के, मोह के अधीन हो के, इन्हां विकारां के अधीन हो के
ਵੀ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਲੋਭ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਮੋਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਕੀ ਤੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਡੋਬਣ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਗੂੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਜਾਅਲੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਭੜਕ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਹਲੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛੱਜਾ ਲਮਕ ਰਿਹਾ। ਛੱਜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਆ ਕੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੁਮਾਲ ਵਾਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਜੇ ਦਾ ਰੱਸਾ ਪਕੜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਰੁਮਾਲ ਵਾਲਾ ਰੁਮਾਲ ਹਿਲਾਵੇਗਾ, ਛੱਜਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸੁੱਟ ਦਵੀਂ ਜਦੋਂ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਛੱਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡੋਗਰੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਰੁਮਾਲ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੁਮਾਲ ਹਿਲਾਇਆ, ਪਰ ਛੱਜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਛੱਜਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਛੱਜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਛੱਜਾ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਆਪ ਭੱਜ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਛੱਜਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਛੱਜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਰੀਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਵ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪਾਇਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦਕਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਨਾਨਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਵੀ ਛੱਜਾ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬਰੀ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਡੋਗਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਛੱਜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੁਮਾਲ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੁਮਾਲ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੱਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਛੱਜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਵੀ ਉਸ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਮਲਿਆ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਐਡੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋਭੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਲੋਭ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ,
आगरे के किले विच रख के भुखा ते प्यासा रख के अपने प्यो नूं भी गुरमुख प्यारे खत्म कर दिता। राज भाग दे विच मदद करन वाली भैन रोशन आरा नूं भी उहने अपने वल्लों कतल कर दिता। इह तों वध के लोभी बंदे दी होर की तस्वीर हो सकती है। मैं आप दे नाल ओह वचन साझा कर रहा सी। इसे करके सतगुरु पातशाह ने पावन बाणी दे विच किरपा कीती। कहण लगे भी जिहड़ा ये मनुख है ना, मनुख का जिहड़ा मन मलीन हुंदा है लोभ के अधीन, मोह के अधीन, इन्हां विकारां के अधीन। पता है मनुख नूं सतगुरु पातशाह की एक पावन बाणी का बड़ा प्यारा वचन है। कहण लगे कामण लोड़ै सूना रूपा, मित्र लोड़ै सुख दाता। नानक पाप करै तिन कारण, जासी जमपुर बधाता। हजूर ने किरपा की। कहण लगे भी जिहड़ा मनुख है भी जाते घर दे लई, अपने पत्नी दे लई या फिर पुत्र दे लई ये पाप करदा है। बहु प्रपंच कर पर धन लियावै, सुतदारा पै आन लुटावै। मन मेरे भूले कपट ना कीजै, अंत नबेरा तेरे जी पै लीजै। बाबा कबीर जी ने उस वचन में किरपा की। मनुख प्रपंच करदा, छल करदा अपने परिवार दे लई, घर वाली दे लई, फिर अपने पुत्र दे लई, धीआं दे लई, ते फिर वो पाप की कमाई दे द्वारा जिहड़ा इहदा अंदर है वो मलीन हो जाता है। भाई गुरदास जी का एक बड़ा प्यारा वचन है। कहण लगे जिहड़ी ये मनुख की हालत है लोभ के अधीन, मोह के अधीन, जदों अपने परिवार की खातर ये धन इकट्ठा करदा है, समग्री इकट्ठी करदा है, तो फिर इहदी अंत हालत पता किहो जी हुंदी है। भाई साहब जी का एक बड़ा प्यारा वचन है। कहण लगे जैसे मधमाखी सींच सींच के एकत्र करे, हरै मधु आए का ताहे शार मुख डार कै। भाई साहब जी कहते भी बंदे की हालत एक मधुमक्खी की तरह, मधुमक्खी की तरह। मधुमक्खी की करती है भी इकट्ठा करती रहिंदी है, इकट्ठा करती रहिंदी है। इकट्ठियां करदियां सोचती है भी काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाए, रस छत्ता होर बन जाए, होर बन जाए, होर बन जाए, फिर मौज नाल बैठ के मैं आनंद लवांगी इस रस का। पर हुंदा की है, रस चोण वाला आ जाता है। रस चोण वाला की करदा भी धुआं कर दिंदा, अग बालदा, धुआं करदा ते मधुमक्खियां नूं उड़ा दिंदा है, ते उन्हां दे हिस्से विचारियां दे कुछ भी नहीं आउंदा, ते आप सारा रस चोके लै जांदा है। बिल्कुल एवें हुंदा है ना, बंदा भी सोचदा भी थोड़ा जिहा होर कमा लीए, थोड़ी जी होर मेहनत कर लीए, 2 लाख 2 करोड़ होर इकट्ठा हो जाए, 2-4 प्लाट होर खरीद लईए, थोड़ी जी होर मेहनत कर लीए, थोड़ा जा होर बना लीए, बुढ़े हो जाना है, बुढ़े होके फिर आराम दे नाल बैठांगे। पर हुंदा की है, जदों सारा कुछ बना के बैठन लगदा है ना, फिर घर वाले कहंदे ने बापू हुण आओ कमरा तेरे वास्ते वखरा बनाया होया, क्योंकि तैनूं बोलना नहीं आउंदा, तैनूं खंघना नहीं आउंदा, तैनूं तुरना नहीं आउंदा, तैनूं बहना नहीं आउंदा, तूं हुण बुढ़ा हो गया, इस करके तेरे बाकी जिहड़े परिवार दे मैंबर ने तेरे तो दुखी ने, परेशान ने, ते ओ बेचारा इकल्ला एक टुट्टे जे छोटे जे कच्चे कमरे विच बैठा रहिंदा है। भाई साहब जी कहंदे हालत किहदे वांगू हुंदी है, मधुमक्खी दी तरी, मधुमक्खी दी तरह। जैसे सींच सींच कै मध माखी इकत्र करै, हरै मधु आए का ताहे शार मुख डार कै। कहंदे जैसे बश हेत, जैसे बश हेत खीर लेत है अहीर, जैसे बश हेत गाएं लेत है खीर ताहे लेत है अहीर, तोहे बछरे बिडार कै। भाई साहब जी कहते भी जिस तरह के नाल एक गां अपने बच्चे दे लई सवेर तो लैके शाम तक घाह चुगदी है, जिहड़ा गां दे अंदर दुध बनदा है ना, एवें नहीं बनदा। गां नूं किन्ना चुगना पैंदा है, चुगिया होया फिर उगाली करनी पैंदी है, किन्नी मेहनत करनी पैंदी है, तां किते जाके दुध पैदा हुंदा है। ते दुध काहदे वास्ते इकट्ठा करदी है? अपने बच्चे दे वास्ते, अपने बछड़े दे वास्ते। गां ने की कीता भी 8-10 घंटे मेहनत की, हरा हरा घाह चुगया, हरा हरा घाह चुग के मेहनत तां करदी है भी मेरे बच्चे नूं दुध की प्राप्ति हो जाएगी। तो हुंदा की है 10-12 घंटिया तो बाद जिहड़ा गवाला है वो आउंदा है। गवाला आके की करदा भी थोड़ा जिहा दुध जिहड़ा उहदे बछड़े नूं दे दिंदा है, उहदा बछड़ा चुंग लैंदा है, ते बाकी दा सारा गवाला आप चुके लै जांदा है। बंदे दी भी बिल्कुल इहो हालत है। भाई गुरदास जी कहंदे भी एक मधुमक्खी वाली हालत बंदे दी है, एक गां वाली हालत है जिहड़ी वो बंदे दी है। अगे भाई साहब जी ने एक प्रमाण दिता चूहे का, कहंदे जैसे धार खोद खोद बिल साजै मूसा,
मूसा कहते ने चूहे नूं, जैसे धार खोद खोद कै बिल साजै मूसा, खाए सर्प ताहे धाए खाए मार कै, पैसत सर्प ताहे खाए धाए मार कै। भाई साहब जी कहते भी चूहा आ साउण का महीना हुंदा है ना, साउण का लंघिया महीना, सावन के महीने में की हुंदा है भी जिहड़ा सप है, सप जिहड़ा चूहा खुड पुट्टदा है उहदी खुड ते भी कब्जा कर लैंदा है ते चूहे नूं भी मार के खा लैंदा है। भाई साहब जी कहते भी चूहा जैसे धार खोद खोद के बिल साजै मूसा, पैसत सर्प ताहे खाए धाए मार कै। वो खुड पुट्टदा है, खुड पुट के सोचदा चूहा भी मेरा हुण घर बन गया तो हुण मैं इत्थे बैठ के आराम नाल रहांगा, पर हुंदा की है, सप आउंदा है। सप की करदा भी चूहे नूं भी मार दिंदा है ते उहदे घर ते भी कब्जा कर लैंदा है, चूहे नूं भी खत्म कर दिंदा है, वो आप भी खत्म हो गया ते अपना घर भी गवा बैठे आ। भाई साहब जी ने 3 प्रमाण दे के गल पता की कीती, कहण लगे तैसे कोट पाप कर, देखिया आ गया ना गल पापां दी, तैसे कोट पाप कर माया जोर जोर मूड़, अंत काल छाड़ चले दोहे कर झार कै। कहते इस तरह मूर्ख बंदे दी हालत हुंदी है, पापी बंदे दी, लोभी बंदे दी ये हालत हुंदी है, सारी उम्र जोड़दा रहिंदा जोड़दा रहिंदा जोड़दा रहिंदा, अंत काल छाड़ चले दोए कर झार कै। पर कहते अंत समय दोवें हथ झाड़ के उहनूं जाना पैंदा। जिहड़ी वो कीती हुई लोभ दे अधीन पापां दे अधीन कमाई है, ਉਹਦੀ हालत एक मधुमक्खी वाली हुंदी है, ਉਹਦੀ हालत एक चूहे वाली हुंदी है, ਉਹਦੀ हालत एक गां वाली हुंदी है। ਜਿਹੜਾ धन इकट्ठा कीता है ਉਹਦਾ गुरमुख प्यारे ਉਹ सुख नहीं ले पाउंदा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ सुख ਸਕੂਨ आनंद नहीं ले पाउंदा। इवें लालच के अधीन इकट्ठा करता रहंदा ते अंत के समय दोवें हथ झाड़ के ਉਹਨੂੰ जाना पैंदा। ते सतगुरु पातशाह ने किरपा कीती, कहण लगे भी जिहड़ी मैल है ना, इन्हां विकारां दे कारण ही जिहड़ा अंदर है वो गुरमुख प्यारे वो मैला हो जाता है। पर जिहड़ा बंदगी दे राह ते चलदा है, हुण ते आपां वो बंदे दी गल कीती, जिहड़ा बंदगी दे राह ते चलदा है, बंदगी ते राह ते चलण वाला बंदा अपने आपे नूं शुद्ध कर लैंदा है, जिहदे बारे कहना पैंदा भी ना मैला ना धुंधला ना भगवा ना कच। बंदगी ते राह ते चलण वाला जिहड़ा मनुख है, वैसे बंदगी है कि 3 अखरां दा ये शब्द है। बंदगी का भाव है जिस बंदे ने परमात्मा की राजा दे विच चल के अपने आपे का सुधार कर लिया, उन्होंने गुरमुख प्यारे बंदगी कहा जाता है। नहीं किते ये ना सोचियो भी निरी माला फड़ लेनी, निरी माला फड़ के वाहिगुरू वाहिगुरू करी जाना, रब रब करी जाना, तो अपने कम्मां अपने अंदर का सुधार कोई नहीं करना, अपने आपे का सुधार कोई नहीं करना। इहदा नाम गुरमुख प्यारे कोई बंदगी नहीं। एक जलन जट होया पटियाले इलाके का, वो कहंदा भी जदों मैनूं पता लग्या ना भी रब माला पकड़ के खुश हो जाता है, माला वालियां दी लोकी बड़ी वडियाई करते हैं, बड़े साध माला पकड़ के फिरते हैं। कहंदा मैं सोचिया भी ये तो काम ही बड़ा सौखा है, हुण तक बड़े पाप कीते ने, चलो माला पकड़ लैंदे हैं, माला पकड़ के ते माला फेरदे हैं तो हो सकता रब खुश हो जाए। वो कहण लगा भी ਉਹਦਾ बड़ा प्यारा एक लिखिया होया बोल है, वो कहंदा निक्के हुंदे ढग्गे चारे वड्डे हो के हल वाया। सुनियो जी ध्यान नाल, कहंदा निक्के हुंदे ढग्गे चारे वड्डे हो के हल वाया, कहंदा वड्डा किक्कर वड्ड के जप माल बनाया, कहंदा वड्डा किक्कर वड्ड के जप माल बनाया, निक्के हुंदे ढग्गे चारे वड्डे हो के हल वाया, बुढ़े हो के माला फड़ ली। हाँ कहंदा बुढ़े हो के माला फड़ ली, रब दा उलांभा लाया। एक बेनती होर करां, जदों बंदा पाप करदा उदों गिणती कोई नहीं करदा, जदों बंदा पाप करदा उदों गिणती कोई नहीं करदा, जदों बंदा रब दा नाम जपदा ते उदों एक एक मणके दा भी हिसाब रखदा भी पाठ अज किन्ने कर ले, किन्नी वारी वाहिगुरू कह लिया, किन्ने कदम तुरिया ते किन्नी वारी वाहिगुरू कहा, किहड़ा काम वो कोई याद नहीं भी हुण तक किन्नियां दे घर उजाड़ दित्ते, हुण तक किन्नियां चोरियां कीतियां ने, किन्ने डाके मारे ने, की कुछ कीता, किन्नी बारी झूठ बोले हैं, वो कोई नहीं याद। जब पाप किए अणगिणत किए, जब नाम लिया तब गिण गिण के लिया। जदों रब दा नाम लंदा है तो अपने आपे नूं विखाउण वास्ते भी वेखो जी किन्ना नाम ले लिया, तो फिर वो सारा चंगा काम सारा याद है तो माड़ा कोई भी याद नहीं, वो अणगिणत है। तो वो कहंदे निक्के हुंदे ढग्गे चारे वड्डे हो के हल वाया, कहंदे बुढ़े हो के माला फड़ ली, रब दा उलांभा लाया, कहंदे वड्डा किक्कर वड्ड के जप माल बनाया,
कहते लोकां दियां जप ऊंचे टिब्बे बह के ठा 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 बजाया। कहते लोकां दियां जप मालियां जलन दा जप माल सारी उम्र ज पेंदियां एक ना खुत्था वाल। कहते की होया भी ठा ठा मणके ते मणका रखदा रहा, मणके ते मणका रखदा रहा। कहते माला ते फेरी गया पर अपने अंदर दा सुधार कोई नहीं कीता। सुधार अपने अंदर दा भी करना सी ना, ये चेता रखियो। धर्म के दो अंग होंदे ने। तुसीं सुखमनी साहिब दी बाणी पढ़दे हो ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक पंक्ति आउंदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक पंक्ति आउंदी है भी सर्ब धर्म में श्रेष्ठ धर्म। अगला वचन की है, हर को नाम जप निर्मल कर्म। धर्म के दो अंग दसे ने, एक तो रब का नाम जपना, वो तो हर एक जप लैंदा है, हर कोई कहता भी है। पर रब का नाम तो हर कोई जप लैंदा, पर बंदा एक कमजोरी दूर नहीं करता। वो किहड़ी है? निर्मल कर्म। बंदे का काम भी निर्मल होना चाहिए। हुण कई बारी दुकान पर बैठा है, गाहक आ गया, गुटका साहब गुरबाणी का हत्थ दे विच पकड़िया हुंदा है। गुरु नानक देव पातशाह की तस्वीर भी बहुत वड्डी फ्रेम दे विच लवाई हुंदी है भी अगला कहे बहुत वड्डा भगत है गुरु नानक देव पातशाह दा। पर मन दे विच कैंची चलदी है भी गाहक आ गया ते हुण इहदी जेब खाली किवें करां। जे मन दे विच ओह चलदी है ना कैंची, ते मता किते सोची भी गुरु नानक देव पातशाह की खुशी मिल जाएगी। कर्म भी शुद्ध होना चाहिए, अपना अंदर भी शुद्ध होना चाहिए, कर्म दे विच भी धर्म होना चाहिए। ते सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। तेरे कर्म भी निर्मल होने चाहिए ने। ते एक मियाँ मिठा गुरु नानक देव पातशाह नूं पसरूर दे विच फकीर मिलिया सी। मियाँ मिठा, मियाँ मिठे ने एक गल कीती सी गुरु नानक देव पातशाह दे नाल। वो कहन लगा भी पहला नाम खुदाए दा, बड़ी ध्यान नाल सुनने वाली विचार है। वो कहंदा पहला नाम खुदाए दा, दूजा नाम रसूल। नानक कलमा जे पढ़े तां दरगह पवै कबूल। मियाँ मिठा कहंदा भी गुरु नानक देव पातशाह जी सब तो पहला तो मुसलमान नूं अपने खुदा दा नाम लेना चाहिए, अल्लाह दा नाम लेना चाहिए, पहला नाम खुदाए दा। ते दूजा रसूल। रसूल कहते हैं हज़रत मुहम्मद साहब जो इन्हां दे पैगंबर होए ने, रसूल होए ने। दूजा मुसलमान नूं अपने रसूल दा नाम लेना चाहिए। ते तीसरा मुसलमान नूं कलमा पढ़ना चाहिए, 5 वक्त दीयां नमाज़ां पढ़नियां चाहिदियां ने। ते जिहड़ा मुसलमान 5 वक्त दीयां नमाज़ां पढ़दा नमाजी है, जिहड़ा अपने पैगंबर नूं याद करदा, जिहड़ा खुदा दा नाम लैंदा ते ओहदी दरगाह दे विच बंद खलासी हो जाती है, ओहदी मुक्ति हो जाती है। गुरु नानक देव पातशाह कहन लगे नहीं, गुरु नानक देव पातशाह कहन लगे नहीं, हाले एक कमजोरी है। तो सतगुरु पातशाह वो पुछदा कहन लगा जी की कमजोरी है? गुरु पातशाह ने एक वचन किया, कहन लगे पहला नाम खुदाए दा, दर दरवान रसूल। कहन लगे मियाँ मिठा जी सब तो पहला नाम खुदा दा ही लेना है, क्योंकि खुदा तो बड़ा कोई नहीं। पर यह नहीं भी केवल एक ही पैगंबर है, हज़रत मुहम्मद साहब भी बड़े पैगंबर ने। परमात्मा के दर ते पता नहीं किन्ने राम बैठे हुए ने, किन्ने कृष्ण बैठे हुए ने, किन्ने हज़रत मुहम्मद साहब उहदे अगे हथ जोड़ के खलोते हुए ने। दर दरवान रसूल। ते गुरु पातशाह कहते इकल्ला कलमा पढ़न नाल गल नहीं बननी। ये नहीं भी मुसलमान ने कलमा पढ़ लिया, मसीत में जाके 5 वक्त नमाज पढ़िया आया, अल्लाह अल्लाह कर लिया, तस्बीह फेर ली, शेखा नीयत रास कर तां दरगह पवै कबूल। कहन लगे अपना अंदर भी शुद्ध करना पैना। जदों तक मुसलमान जेकर वो अल्लाह अल्लाह करदा, खुदा खुदा करदा, जेकर अपने अंदर नूं शुद्ध नहीं करता तो खुदा की दरगाह ते कदे प्रवान नहीं हो सकता। आप नूं पता है जदों मक्के शहर दे विच गुरु नानक देव पातशाह गए सी, काबे नाम के अस्थान ते मुसलमानां ने, काजियां ने, मुलाणियां ने गुरु पातशाह नूं एक सवाल कीता सी। पुछण गल ईमान दी, काजी मुलां इकट्ठे होई, वड्डा संग वरताया, लख ना सकै कुदरत कोई। कहन लगे उन्होंने पुछया, कहन लगे भी एक पुछण फोल किताब नूं हिंदू वड्डा के मुसलमान होई। कहन लगे अपनी किताब खोल के दसो भी हिंदू वड्डा है कि मुसलमान वड्डा है, दोहां दा धर्म किहनां दा वड्डा है, हिंदू दा वड्डा है कि मुसलमान दा वड्डा है। ते गुरु पातशाह ने एक वचन किया सी, बाबा आखे हाजियां शुभ अमलां बाझों दोनों रोई। हजूर कहन लगे रब दी दरगाह दे विच ये नहीं वेख्या जाना किहदा धर्म छोटा है ते किहदा धर्म वड्डा है, उत्थे ये वेख्या जाना भी कर्म किहदे निर्मल ने।
शेखा नियत रास कर तां दरगह पावै कबूल। जेकर अपने अंदर का भी सुधार करेगा ना, अपने कर्म नूं भी निर्मल करेगा, तो तां उस रब की दरगाह दे विच बंद खलासी होनी है। पहला नाम खुदाए दा दर दरवान रसूल, शेखा नियत रास कर तां दरगह पवै कबूल। आगरे की धरती ते गुरु कलगीधर पातशाह जी गए सी, बहादुर शाह ने बुलाया सी। बहादुर शाह की सभा दे विच उत्थे भी एक मुल्ला जो कि अपने वालों कुरान पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, उहदे नमाज का समा होवेगा। उहदे वल वेख के बहादुर शाह कहन लगे भी देखो सतगुरु जी, आ मुल्ला जी नमाज पढ़ रहे ने। साडे धर्म इस्लाम दे विच जिहड़ा नमाज पढ़दा है, मुहम्मद साहब की बाणी पढ़दा है, इहदे शब्दां नूं पढ़दा है, तो खुदा की उहदे ते बड़ी प्रसन्नता हुंदी है। खुदा की दरगाह दे विच उहदी बंद खलासी हो जाएगी। तो हज़रत मुहम्मद साहब बड़े उहदे ते प्रसन्न होणगे, खुदा उहदे ते बड़ा खुश हुंदा है। सतगुरु पातशाह ने इहदा भुलेखा दूर करन दे लई, इस भरम नूं दूर करन दे लई गुरु पातशाह ने की कीता भी एक सिक्का कढ़िया, सिक्का अपनी जेब दे विचों सिक्का कढ़ के बहादुर शाह दे सामने उहदे नौकर नूं दे दिता ते कहा भी बाजार दे विचों कुछ लैके आओ। वो चले गया जी सिक्का लैके बाजार दे विचों कुछ लैण दे लई। काफ़ी समा फिरिया, कदे वो दुकान ते कदे वो दुकान ते उहनूं कुछ भी ना मिलिया। सिक्का चलिया नहीं, सिक्का चलिया ना, कई दुकानां ते फिरिया, कई दुकानां ते फिरन तो बाद वो वापस आ गया। वापस आके उन्हें की कीता भी जिहड़ा सिक्का सी बहादुर शाह नूं कहन लगा भी बादशाह जी मैं गया ते सी मठियाई लेण जो भेजिया सी तुसीं, पर यह सिक्का चलिया नहीं। सिक्का चलदा ते तद मैं लेके आउंदा। गुरु पातशाह कहन लगे चलिया नहीं। हजूर कहन लगे बहादुर शाह तेरा राज होवे, तेरा राज होवे ते सिक्के दे उत्ते तेरी मोहर लगी होवे ते फिर भी सिक्का चलिया नहीं। बहादुर शाह कहन लगा विखाओ ते सही। जदों बहादुर शाह ने पकड़िया तो वेख्या, कहन लगा ओहो सिक्का चलेगा किवें। बहादुर शाह ने सिक्का पकड़िया, कहन लगा जी सिक्का चलेगा किवें, सिक्के ते मोहर भावें मेरी लगी हुई है पर इहदी धात खोटी है। एक धात हुंदी है ना सिक्के दी, कहंदा मोहर भावें मेरी लगी हुई है, मोहर भावें असली है, पर सिक्के दी धात खोटी है तो सिक्का चलेगा किवें। ते गुरु पातशाह कहन लगे मैं भी इहो समझाउणा चाहुंदा है भी हज़रत मुहम्मद साहब की मोहर की करेगी, हज़रत मुहम्मद साहब का कलमा पढ़िया की करेगा, मोहर की करेगी। जेकर मुसलमान की धात खोटी होवे, मुसलमान दे कर्म ही खोटे होण, फिर इकल्ली मोहर की करेगी। या इंज कह लीए भी सुखमनी साहब पढ़ी हुई बाणी की करेगी, उदों जपजी साहब पढ़िया होया उदों की करेगा। जेकर एक बार जपजी साहब पढ़ के ते बंदा सारी दिहाड़ी पाप ही करता रहे, कुकर्म ही करता रहे, दूजियां दे घरां नूं बर्बाद करता फिरे, ते बंदा सोचे भी मैं तो जपजी साहब पढ़ के आया, कर्म भावें मैं जो मर्जी करा। नहीं, सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। उस मनुख का गुरमुख प्यारिओ कर्म भी निर्मल होना चाहिए। बाबा आखे हाजियाँ शुभ अमलों बाझों, गुरु पातशाह ने उत्थे अमलों की गल की है। कहन लगे ये ना वेखी जाई मैं रब रब करदा, ये ना वेखी जाई मैं 3 घंटे समाधि ला के बैठ जाना। अपने अमलों के वल भी वेखी भी तू अमल किहो जे कर रहे हैं, तू कर्म किहो जे कर रहे हैं। तो वह जिहड़ा मनुख है ना बंदगी के राह ते चलण वाला, वो फिर अपने अंदर की जिहड़ी मैल है, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हुआ स्याओ, जिहड़ी अंदर की मैल है ना, अंदर की मैल नूं गुरमुख प्यारिओ धो के रख दिंदा है, परमात्मा दे विच गड़ूंद हो जाता है। गुरु पातशाह ने किरपा की ना मैला